नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है आपके लिए एक नई मोटिवेशनल कहानी जिसका शीर्षक है कर्म का फल। कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है। वो गांव एक ऐसी जगह पर बसा हुआ था जहां आने जाने के लिए केवल एकमात्र साधन नाव का ही था, क्योंकि बीच में नदी पड़ती थी और कोई रास्ता नहीं था। एक बार उस गांव में क्या है, महामारी फैल गई तो बहुत सी मौतें हो गई। लगभग सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। सब अपने अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह जा चुके थे। अब कुछ गिने चुने लोग ही वहाँ बचे हुए थे और वो नाविक गांव में बोलकर आकर कहता है कि मैं इसके बाद नहीं आऊँगा, जिसको चलना है वो आ जाए, क्योंकि थोड़े बहुत ही लोग बचे हुए थे और नाविक को भी अपनी जान बचानी थी, क्योंकि गांव में महामारी फैल गई थी तो वो भी गांव छोड़ने वाला था। तो सबसे पहले एक भिखारी आया, बोला कि मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, मुझे अपने साथ ले चलो, इस पर आपका भला करेगा। अब नाविक सज्जन पुरुष था, उसने कहा कि आप यहीं रुको, यदि जगह बचती है तो मैं आपको ले जाऊंगा। धीरे धीरे पूरी नाव भर गई और केवल एक जगह बची। तो नाविक भिखारी को बैठने के लिए बोलने वाला था कि एक आदमी दौड़ता हुआ आया और नाविक से बोलने लगा कि रुको, मैं भी आ रहा हूँ, रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अब ये नाविक को ये आवाज़ जमींदार की थी, और जिसको धन दौलत से लोभ और मोह को देखकर उसका परिवार तो उसे छोड़ कर जा ही चुका था। जमींदार रुक रहा था धन के लोभ में, जबकि उसका परिवार तो उसको छोड़कर जा चुका था। अब ये सवाल था नाविक के कि वह किसे लेकर जाए, भिखारी को लेकर जाए या जमींदार को लेकर जाए। तो जमींदार ने नाविक से कहा कि मेरे पास सोना चांदी है, जितना भी है मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान के लिए मुझे ले चलो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब नाविक समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे, तो उसने ये फैसला नाव में बैठे हुए लोगों पर छोड़ दिया और वो सब आपस में चर्चा करने लगे लोग। तो इधर जमींदार सबको अपने धन का प्रलोभन देता रहा और उसने उस भिखारी को बोला कि ये मेरे पास जितना भी धन दौलत है, सोना चांदी है, तू ले ले, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मुझे चल जाने दे नाव में। तो भिखारी ने कहा कि मुझे भी अपनी जान बहुत प्यारी है, अगर मेरी ज़िंदगी नहीं रहेगी, अगर मैं महामारी में बीमारी का शिकार हो जाऊँगा तो ये धन दौलत क्या काम आएगा मेरा, अगर जीवन है तो जान है। तो सभी ने मिलकर ये फैसला किया, क्योंकि नाविक ने जो सवार थे उनके ऊपर फैसला छोड़ दिया था। तो सबने मिलकर ये फैसला लिया कि जमींदार ने आज तक हम सबको लूटा है, ब्याज पर ब्याज लगाकर हमारी ज़मीन अपने नाम कर ली। माना कि ये भिखारी हमेशा हमसे मांगता ही रहता है, पर उसने बदले में हमें खूब दुआएं भी दी है। इस तरह भिखारी को साथ में ले लिया गया। बस यही फैसला है, ईश्वर भी हमारे साथ न्याय करता है। जब अंत समय आता है तो सारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे सामने रख देता है और फैसले उसी हिसाब से होते हैं। फिर रोना गिड़गिड़ाना काम नहीं आता, अर्थात शुभ कर्म ही साथ होते हैं। इसलिए दोस्तों, अभी भी वक्त है हमारे पास संभलने का, शुभ कर्म करने का। बाद में कुछ नहीं होगा, केवल सिवाय जमींदार की तरह रोने गिड़गिड़ाने के सिवाय अपने पास कुछ भी नहीं होगा। शायद इसलिए कहा गया है कि समय रहते कार्य कर लेना चाहिए। कहा भी गया है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अंत समय तक अपने द्वारा किया गया कर्म का फल, अगर हमने सही कर्म किया है तो उसका फल निश्चित रूप से भले ही ज़िंदगी के अंत में ही मिले, पर अवश्य मिलता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।